नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष उपाय 24/7 में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जन्म कुंडली हम पहले लेने जा रहे हैं, वो है ओम प्रकाश प्रजापति जी की है, जिन्होंने डिटेल दिया हुआ है 5/11/1967, 5th 11th 1967, टाइमिंग है 9 बजे सुबह का और टाइम प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है हरिद्वार। काम की परेशानी इन्होंने लिखी हुई है। अभी 67 के है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इनका उम्र भी है लगभग 57 के आसपास का होना चाहिए। अब इनको काम की परेशानी मतलब देखते हैं क्या है, जैसे कि थोड़ा सा उम्र के बाद आजकल कोरोना के बाद थोड़ा सा तकलीफ भी है कि काफ़ी सारा काम मिलने का तकलीफ भी होता है। तो अभी हम देखेंगे इनकी कुंडली में ऐसे क्या योग है कि जिसके वजह से इनको काम की परेशानी आ रही है। देखिए, कुंडली जो बन के आ रही है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न के स्वामी जो मंगल है वो है धनस्थान में जा चुके अपने ही मित्र गुरु की राशि में। लेकिन यहाँ पे गुरु की पोजीशन भी अगर अच्छी होगी तो लग्नेश भी अच्छा होगा। हाँ ठीक है, गुरु जो है 5वीं राशि में यानी सिंह है, वो भी अपने मित्र की राशि में है। तो यहाँ पे जो है सूर्य की राशि में गुरु है और गुरु की राशि में धन स्थान में मंगल है जो कि लग्नेश है और षष्टेश भी। लेकिन मंगल की एक राशि में राहु है, तो यहाँ पे भी राहु जहाँ पे भी होगा थोड़ा सा तकलीफ देगा अगर आप सीधी तरह से काम करेंगे तो। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्टा सुल्टा काम करें। अगर देखिए आप एकदम सीधे रहते, सादे रहते, भोले रहते तो आपकी लोग थोड़ा सा बहुत तकलीफ आपको मिलती है। तो इसके लिए राहु षष्ठ स्थान में यानी षष्ठ जो स्थान होता है वो रोग रिपु के साथ एक नौकरी का भी काम है, जो है स्थान है। ऊपर से पंचम स्थान 5वीं राशि यानी दशम स्थान में गुरु है जो कि कर्म स्थान में विराजमान है। तो गुरु जहाँ पे बैठते उस स्थान की हानि करते, लेकिन जहाँ पे देखते उसकी जो है वृद्धि करते। तो धन स्थान में दृष्टि है, सुख स्थान में दृष्टि है और 6वें नौकरी स्थान के भी ऊपर राहु के ऊपर भी दृष्टि है। तो राहु आपको लोग तकलीफ तो जरूर देंगे, कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे, लेकिन सॉल्व भी जरूर होंगे गुरु के वजह से। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, आपको जो है नवम स्थान के स्वामी जो है वो चंद्रमा है जो कि लग्न स्थान में आ चुके हैं और ये थोड़ा सा पाप करते हुए योग में आने के वजह से थोड़ा सा मेंटली आपको जो है तकलीफ हमेशा रहेगा, लेकिन भाग्य आपके साथ हमेशा चलते रहेगा क्योंकि चंद्रमा जो है भाग्येश मन के लग्न में है। यहाँ पे थोड़ा सा चंद्रमा जो है वो ज़्यादा डिग्री का है, 29 डिग्री के होने के वजह से ये थोड़ा सा जो है बाल अवस्था में बोल सकते हैं, ताकि उनको बल नहीं है। तो उसके लिए आपको जो है एक काम करना होगा, मोती आप धारण कर सकते हैं जिससे आपको थोड़े से काफ़ी जो भाग्य में वृद्धि होने के चांसेस है। और सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके दूध और बिल्व पत्र से भोलेनाथ को जो है आप भोलेनाथ को दूध और बिल्व पत्र से आप भोलेनाथ को जो है अर्घ्य दे सकते हैं और जलाभिषेक कर सकते हैं। और उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप जरूर करना है, जिससे चंद्रमा को बल मिलेगा और आपका भाग्येश भी बलवान होएगा। तो आपको थोड़ी तकलीफें और कम होगी, मेंटली भी और जो भी फिजिकली भी बोल सकते हो, क्योंकि चंद्रमा अगर लग्न में है तो थोड़ा फिजिकल मेंटल दोनों भी वो एक्टिवेट करता है। तो ये थी कुंडली ओम प्रकाश प्रजापति जी की। इसके बाद जो कुंडली है वो है भजन बाय पुष्पा, ये चैनल का नाम है यानी। और जो नाम दिया गया है जिनकी कुंडली की विश्लेषण करना चाहते हैं उनका नाम है पूजा। डेट ऑफ बर्थ दिया है 9/7/1994, 2:10 का दोपहर का जन्म है और महेंद्रगढ़ ये है प्लेस ऑफ बर्थ दिया हुआ है। इन्होंने लिखा है शादी कब तक होगी, कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब कब तक लग पाएगी। देखिए, पहला देखते हैं हम कि आपका शादी कब तक होगी। ठीक है, तो अभी आपकी जो कुंडली बन के आ रही है वो है तुला लग्न की, और तुला लग्न में ही गुरु विराजमान है, जो कि गुरु अगर लग्न में विराजमान होता है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि जो है सप्तम स्थान में आ जाती है, भाग्य पे आ जाती है और पंचम स्थान में आती है, यानी बुद्धि पे, शादी का जो स्थान होता है उस पे और भाग्य पे भी। तो मेन 3 जगह पे गुरु की दृष्टि होने की वजह से जो है थोड़े से अपने को उसमें फायदे हो जाते हैं आपको जो भी। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन राहु और केतु ये है, राहु विराजमान है लग्न में और केतु विराजमान है आपके सप्तम स्थान में। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा शादी जो है करने के लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ है, क्योंकि केतु अगर सप्तम स्थान में होता है तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर हो वो दूर का रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपसे दूर रहेगा मतलब बाहर गाँव वगैरह अगर, तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है। तो थोड़ा सा ये तकलीफ वाला काम हो सकता है, लेकिन आपको केतु है तो उस
उसके ऊपर आप मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरा जो हस्बैंड है तो एकदम मतलब मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, नहीं। शायद वो अलग सोच के भी हो सकते हैं, अलग सोच के यानी सीधे साधे। जैसा आप सोचेंगे एकदम बन ठन के रहना चाहिए, तो उनको वो नहीं जानता, वो सादगी से रहेंगे, वो हिसाब से ही वो रहेंगे, क्योंकि केतु जो है वो हिसाब से बताते हैं। सेकेंड थिंग, सप्तम में जो है यहाँ पे आपका मंगल है और वो अष्टम स्थान में जा चुका है, और मारक स्थान का भी कारक है मंगल, तो आप मंगल तो है ही, मंगली तो है ही, तो आपको शादी जो है जरूर पत्रिका जो है दिखा के, यानी आपको गुण मिलान करके ही करनी है। कोई अच्छे पंडित से गुण मिलान करके ही आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी सप्तम स्थान पे आ रही, तो ये सब थोड़े से जो है कमजोर है योग, लेकिन गुरु की दृष्टि होने की वजह से कहाँ कहाँ पे आपको सोल्यूशंस भी मिलते जाएंगे। तो ये आपको जरूर करना है। अभी शादी कब तक होगी? 2023 मई के बाद, 2023 से लेकर 2024 के बीच में आपकी शादी के योग बहुत सारे बन जाते हैं, तब आप जरूर कोशिश करें। लेकिन याद रखें कि आपको गुण मिलान और पत्रिका वगैरह मिला के ही करनी है, क्योंकि केतु और राहु अगर सप्तम स्थान में आ जाते हैं तो तभी तकलीफ होता है। आपका केतु है तो आपको थोड़ा सा सीधा साधा ही पार्टनर हो सकता है। आपने जैसा पूछा कि पार्टनर कैसा मिलेगा, तो आपका ये जवाब है, शादी आपकी 2023 मई के बाद 2024 मई तक आपका योग बना हुआ है। गवर्नमेंट जॉब देखते हैं। अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए पहला तो आपका रवि महाराज यानी सूर्य क्या पोजीशन में है? चलो, लाभ स्थान के स्वामी बन के वो भाग्य में विराजमान है, और बुध के साथ अपने दोस्त और चंद्रमा के साथ। यहाँ पे देखो, भाग्य स्थान में अमावस्या का दोष निर्माण होता है, जिसके आप शांति कर सकते हैं अच्छे पंडित के थ्रू। अगर अच्छे से कोशिश किया जाए तो फिलहाल आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अमावस्या का अगर अभी दोष है तो थोड़ा सा आपको जो है वो शांति करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप कोशिश कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि आपका जो लाभेश हो वो भाग्य स्थान में जा चुके हैं रवि महाराज यानी सूर्य, तो वो एक अच्छा चांसेस बन जाएगा। और आपकी अभी की जो दशा है प्रेजेंटली, वो जो है कारक बन जाएगी आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न बहुत करना पड़ेगा, प्रयासरत होना होगा। और सेकेंड थिंग, आपको जो है रवि का मानिक अगर आप धारण करते हैं तो अच्छा रहेगा। बुध में शुक्र की अंदर दशा चालू है, तो अभी 2025 के बाद तो काफ़ी आपके चांसेस बन जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिलहाल भी अभी छोटे मोटे योग है, और अभी बुध में जो है रवि महाराज की यानी सूर्य महाराज शुक्र की जो है दशा फिलहाल चालू है। तो शुक्र जो है आपके लाभ स्थान में है, और वो भी अष्टमेश और लग्नेश बन के। तो कुछ ऐसे भी सिचुएशन आपके पास आएंगे जरूर, जिससे आपको थोड़ा सा पैनिक या फिर थोड़ा सा तकलीफ यानी पेनफुल इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा दुखदायक जो है, कुछ ना कुछ ऐसे चांसेस बन जाते हैं अगर आप कुछ सोच समझ के काम नहीं करते। ये क्यों बोला है? क्योंकि आपकी अष्टमेश की दशा अभी अंतर दशा चालू है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बुध में अष्टमेश की शुक्र की दशा चालू है, तो वो थोड़ा सा सावधानी से आपको रहना होगा। एक है कि आपकी जो शुक्र है वो बढ़िया पोजीशन में नहीं है, क्योंकि डिग्री वाइज कम है, ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए, तो ये आप ज़रूर ध्यान करें और आगे बढ़िए। पूजा जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। इसके बाद की जो कुंडली है वो है प्रणाली पालकर जो है उन्होंने दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 14/4/1980 और 3:30 दोपहर का जन्म है। बम्बई से इन्होंने दिया है। इन्होंने ज़्यादा प्रश्न वगैरह पूछा नहीं, खाली लिखा है अध्ययन कीजिए, प्लीज़ सर अध्ययन कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं अभी आपकी दशा क्या है, वो हिसाब से ये देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं, या कुंडली के हिसाब से आपको क्या उपाय देखने हैं। तो प्रणाली पालकर जी है, डेट ऑफ बर्थ 14/4/1980, 3:30 दोपहर का जन्म है, और मुंबई का जो है प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है। तो इन्होंने लिखा है प्लीज सर अध्ययन कीजिए। तो चलिए हम इनकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। जो इन्होंने डिटेल दिया, उस डिटेल के आधार पर जो कुंडली बन के आ रही है वो है सिंह लग्न की। अभी सिंह लग्न के जो स्वामी है सिंह लग्न के जो स्वामी है रवि यानी कि सूर्य महाराज, वो भाग्य स्थान में उच्च के हैं, लेकिन डिग्री वाइज कम होने की वजह से थोड़ा सा ये आत्मविश्वास की कमी दिखाते। तो आपको एक काम करना होगा कि सूर्य की आराधना करनी होगी। सूर्य को जल अर्पण आपको सुबह हमेशा करना है, रोज सुबह उठ के, और उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप जरूर करें। इससे आपको जो रवि को जो बल मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ने के चांसेस बनते हैं। उसके साथ आप अगर
ओम भू भूर्गस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है वो भी आपको जरूर बोलना है। वो इसके लिए हम सजेस्ट करें ताकि आपके पास आत्मविश्वास की और मन की भी, मतलब मन भी इतना आपका स्ट्रांग नहीं होगा और इवन आत्मविश्वास भी नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है अष्टम स्थान में जा चुके जो कि बेश होके, तो आपको यह है थोड़ा कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो तुरंत आप टेंशन में आते हैं, इस तरह से आपका स्वभाव है। तो इसके लिए आपको एक तो मैंने सूर्य का बताया, दूसरा चंद्रमा के लिए आपको सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करना है और दूध और बिल्व पत्र से अभिषेक करें भोलेनाथ जी को। इससे आपको चंद्रमा बलि हो जाएगा। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का आप मंत्र बोल सकते हैं सुबह, और सुबह अगर आप रोज सुबह उठ के एक मंत्र जाप करते हैं रवि का, तो आप जल मतलब अभिषेक करेंगे, अर्घ्य देंगे पानी से, तब आपको तो करना ही है। और चंद्रमा का भी मंत्र जाप आप करते हैं जो कि है ओम सोम सोमाय नमः। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ये मंत्र जाप भी कर सकते हैं। दधि शंकर तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटभूषणम। ये चंद्रमा का मंत्र है, वो आप नवग्रह स्तोत्र में से देख के बोल सकते हैं। सूर्य का भी है, वो भी आप नवग्रह स्तोत्र में से देख के बोल सकते हैं। तो ये दो मंत्र आप जरूर बोले, और उसके साथ गुरु का मंत्र जो है वो भी नवग्रह स्तोत्र में से बोलिए, जो कि है देवानंच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ये गुरु का मंत्र भी बोलिए। शनि का मंत्र बोलना पड़ेगा आपको। शनि का मंत्र है नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। उसके साथ सूर्य भगवान का भी मंत्र जो ओम घृणी सूर्या नमः, ये आप जरूर बोले। तो इतने मंत्र आपको जरूर बोलने हैं ताकि आपको प्रॉब्लम थोड़े से कम आएंगे। क्योंकि अभी आपके लग्न में ही जो है कुछ ऐसी स्थिति बन गई है, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक दोष है, मंगल और शनि का जो है साथ में होने की वजह से वो भी थोड़ा सा मतलब आप डिस्टर्ब बहुत रहेंगे। तो आपको क्या है, शांति से काम करने के लिए आपको चंद्रमा का जो उपाय बताया और सूर्य का उपाय बताया वो जरूर करना है। क्योंकि लग्नेश और आपका अगर मन स्ट्रांग हो जाएगा तो आप किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। क्योंकि क्या है, हर एक के जीवन में संघर्ष तो जरूर होता है, लेकिन उसको लड़ने की शक्ति भगवान ही दे सकते, जो कि ये ऊपर वाले ने हमें जो सजेस्ट किया है उस हिसाब से हम बताते हैं कि ये मंत्र जाप आप जरूर करें, जिससे आपको जरूर फायदा होगा। तो ये आपको जरूर करना है। उसके साथ मंगल का भी मंत्र अगर बोलते हैं, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम स मंगलम प्रणमाम्यहम। देखिए आपको मैंने 4-5 मंत्र इसके लिए बताया ताकि कुंडली में आपकी किस तरह से योगी उस तरह से, तो वो आप जरूर आपको करना है। अगर आप फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है और कुटुंब में कलह या इस तरह से कुछ वातावरण है, तो आपको भूत का भी मंत्र जाप करना होगा। यानी लगभग आपको 5 से 6 मंत्र जाप करने हैं, जो कि कुंडली के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको एक है कि आपकी कुंडली में दशम स्थान में शुक्र मालव्य जो पंच महापुरुष योग में से एक मालव्य योग बना के विराजमान है। दूसरा सूर्य महाराज भी उच्च के है, लेकिन डिग्री वाइज कम है, इसके लिए आपको हमने वो सजेस्ट किया है सूर्य के लिए। और शुक्र के वजह से आपको जो है घर वगैरह या फिर गाड़ी बिड़ी लेने के चांसेस बनते हैं, जॉब पे भी। लेकिन एक है कि जॉब अगर आप करते भी है तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा। अगर शुक्र की महादशा है तो अच्छी कंडीशन तो रहेगी, लेकिन कुछ अलग चीज़ें भी यहाँ पे दिखाता है कि अगर आप शुक्र की दशा में सावधानी से काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जो भी समझ जाए रहेंगे। अभी फिलहाल जो है आपको सूर्य में बुध की अंतर्दशा चालू हो गई है जस्ट। तो सूर्य तो पंचम स्थान नवम स्थान में है, जो कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए धन और लाभ स्थान का स्वामी बन के बुध जो है अष्टम स्थान में जा चुके और अष्टम स्थान में नीच के हो के जा चुके। तो आपको धन के लिए सावधानी बरतनी होगी। अगर आप काम भी करते तो पैसा अगर कहाँ पे डालते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसको देना चाहते हैं, तो आपको सावधानी से ये सब काम करने होंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है लॉसेस दिखाते हैं अगर आप कुछ मतलब आँख मूंद के भरोसा करके अगर कुछ काम करते तो, स्पेशली फाइनेंशियली, क्योंकि बुध जो है लाभेश और धनेश है और वो अष्टम स्थान में नीच के जा चुके, नीच के बन के जा चुके और चंद्रमा के साथ जो है वो अष्टमेश में जा चुके। तो हो सकता है माँ के लिए या सास के लिए या
इस तरह से कुछ है कि चांसेस बनते हैं कि खर्चा आपको करना हो सकता है, पड़ सकता है आगे चल के। तो ये थोड़ा सा ये दशा में दिखाता है। तो आपने खाली इतना ही लिखा है कि अध्ययन कीजिए, तो अध्ययन तो हम बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन अभी बाकी लोग की भी कुंडली, तो थोड़ा आपको नॉलेज आया रहेगा। जो उपाय बताए वो आप जरूर करें, इससे आपको फर्क जरूर। इसके बाद की जो कुंडली है वो इंडियन रिव्यू चैनल करके जो चैनल का नाम है उन्होंने भेजे, बाकी नाम में नहीं दिखाया, लिखा है। उन्होंने डिटेल दिया है 24 अप्रैल 2000 अहमदाबाद, टाइमिंग जो दिया है 2:15 आफ्टरनून का। और इन्होंने खाली इतना ही पूछा है, क्वेरी क्या है इनकी जो लिखी हुई है वो, राहु केतु इन बीज भाव, मतलब ये जानना चाहते हैं राहु और केतु कौन से भाव में है और क्या मून और केतु की युति है, ये जानना चाहते हैं इनकी कुंडली में क्या युति केतु और मून की यानी चंद्रमा और केतु की युति है, और राहु और केतु कौन से भाव में कौन से स्थान में विराजमान है, इतना ही जानना चाहते। तो चलिए शॉर्ट में प्रश्न इसका हम उत्तर देते। जो आपने डिटेल दिया है उस हिसाब से जो कुंडली बन के आ रही है वो तो सिंह लग्न की कुंडली बन के आ रही है, और आपका राहु जो है चौथे राशि में 12वें स्थान में यानी व्यय स्थान में विराजमान है, यानी 12वें भाव में। आपने जैसा लिखा है भाव, तो 12वें भाव में कर्क राशि में राहु विराजमान है, और केतु जो है वो मकर राशि में 6वें स्थान में विराजमान है आपकी कुंडली के हिसाब से, डिटेल के हिसाब से। तो यानी 12वें स्थान में राहु हो गया आपका और 6वें स्थान में केतु हो गया। ये हो गए कौन से भाव में जो राहु केतु है उसका आंसर। उसके बाद आपने लिखा है मून यानी चंद्रमा और केतु की युति है क्या, तो आपके कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति नहीं, अगर ये टाइमिंग और डेट ऑफ बर्थ सही है तो। क्योंकि केतु जो है वो 6वें स्थान में है और चंद्रमा जो है 5वें स्थान में, तो वो अभी तक पीछे है। मतलब अगर एक दिन आगे होता डेट आपका यानी 25 होता 24 के बदले, तो आपका ये युति जरूर हो जाता। तो ये अभी 5वें स्थान में है और 9वें राशि में है, और केतु आपके 10वें राशि में। तो और इनके बीच में जो फासला है वो भी काफ़ी है, तो काफ़ी है, तो ये युति आपके कुंडली में नहीं है, तो आप टेंशन लेने का बात नहीं है। चंद्रमा की केतु के साथ युति नहीं है। बाकी आपने पूछा नहीं तो हम भी आपको ज़्यादा डिटेल बताना उचित नहीं समझते, ताकि आपने पूछा नहीं। ये जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।